जोहार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज बॉक्स भारत एक बार फिर चुनावी दंगल में आपके सामने पेश हुआ है और हम चुनाव से लेकर एक अच्छी और रोमांचक और जानकारी वाली खबर आपको देंगे। आपको बता दें कि कल ही यानी 20 नवंबर को दूसरे फेज का चुनाव झारखंड में होगा। 38 विधानसभा क्षेत्र के लिए चुनाव होने हैं और आपको हम बता दें कि पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर को हुआ था और 3 दिनों के बाद यानी 20 को वोटिंग होगा और 3 दिनों के बाद नतीजे भी आ जाएंगे। पूरे झारखंड ही नहीं, पूरी देश की नजर इस वक्त झारखंड पे है, क्योंकि जो सेकेंड फेज का चुनाव हो रहा है वो आपका संथाल क्षेत्र में हो रहा है। ज्यादा संथाल परगना की कई सीट यहां पे हैं और कई दिग्गज यहां से खड़े हुए हैं। आपको हम बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी खड़े हुए हैं बरहेट से, उनके भाई बसंत सोरेन भी खड़े हैं और कांग्रेस के मंत्री जो हैं इरफान अंसारी भी खड़े हुए हैं। कांग्रेस के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, उनकी पत्नी भी खड़ी हुई है निशात आलम, और बीजेपी के भी कई दिग्गज खड़े हुए हैं। तो ऐसे में जब कल चुनाव होगा तो लोगों की नजर भी रहेगी और जरूर 3 दिनों के बाद यानी 23 तारीख के नतीजे का इंतजार करेंगे। तो चलिए अब हम कुछ बातें करते हैं चुनाव से रिलेटेड और कुछ जानकारियां हम आपको देना चाहते हैं। हम आपको बताते हैं कि न्यूज बॉक्स भारत की टीम पिछले 1 महीना से पाकुड़ विधानसभा के कई क्षेत्रों में दौरा किया। गांव-गांव, डगर-डगर और गली कूचे में भी हमने लोगों से बात की, लोगों का रुझान जानना चाहा, पाकुड़ की सरजमीन को टटोले, यहां की जनता के जो दिमाग में चल रहा है कि किस प्रत्याशी को यहां से लेके आना है, उसको पूरी न्यूज बॉक्स भारत की टीम ने खंगालने का कोशिश किया और लोगों से बात किया। आपको कई वीडियो मैंने दिखाया न्यूज बॉक्स भारत की टीम कि यहां पे क्या माहौल है, क्या चल रहा है। तो आपको सबसे पहले हम बताते हैं कि पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र यह कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। आलमगीर आलम जो विधायक है, लगातार 4 साल से विधायक बन रहे हैं। 2019 में यानी लास्ट जो चुनाव हुआ था तो वो रिकॉर्ड मतों से पाकुड़ से जीते थे, 65,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे। तो इस बार का भी जो चुनाव है वो कैसा होगा, क्या हो सकता है, इसका एक समीक्षा न्यूज बॉक्स भारत जो पिछले 1 महीना से ग्राउंड रिपोर्ट जो तैयार किया है उसके आधार पर हम बनाएंगे। हम किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सच्चाई को जनता के सामने लाके पेश करेंगे। तो चूंकि ये अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र कहा जाता है, यानी मुसलमानों का यहां वोटों की संख्या बहुत ही ज्यादा है। कहा जा सकता है कि 70% के आसपास यहां पे मुसलमानों का वोट है और कांग्रेस का यह गढ़ है। और एक मैं आपको जानकारी देता हूं और यह बहुत बड़ी जानकारी आपको मैं आपके सामने लाऊंगा। जो कांग्रेस की कैंडिडेट है पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की पत्नी निशात आलम, क्या पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर झारखंड में इतिहास रचेगी? यह एक बड़ा सवाल है और एक इसका जवाब तो 23 तारीख को मिलेगा। लेकिन अगर निशात आलम पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र से जो कांग्रेस की कैंडिडेट है अगर जीतती हैं तो ये इतिहास रच देंगी। झारखंड अलग होने के बाद ये पहली महिला विधायक, मुस्लिम विधायक होगी जो विधायक बनेगी। 24 साल के इतिहास में कोई भी मुस्लिम महिला यहां से विधायक नहीं बनी है। तो यह बहुत बड़ी मौका है निशात आलम से कि इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा सकती हैं। लेकिन जनता जब उन्हें चुनकर लाएगी तब, अगर निशात आलम विधायक बनती हैं तो यकीनन ये इतिहास में दर्ज हो जाएगा नाम निशात आलम का। तो अब मैं यहां का जो क्षेत्र है पाकुड़ का उसके बारे में कुछ समीकरण आपको हम बताते हैं, क्योंकि कल ही वोटिंग होने वाले हैं। जनता में जबरदस्त उत्साह है, लोग वोट करने के लिए आतुर हैं, बेचैन हैं और खास करके गांव-गांव में कहा जा सकता है कि पर्व और उत्साह का माहौल बना हुआ है। शहर में बहुत ज्यादा, पाकुड़ शहर में चुनाव को लेके कोई
खास उत्साह नहीं देखे हमने, लेकिन गांव गांव और गली गली और डगर डगर में जबरदस्त उत्साह है। यहां 3 कैंडिडेट जो हैं, कांग्रेस से निशात आलम, समाजवादी पार्टी से अकील अख्तर जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, और आजसू और बीजेपी का जो एनडीए फोल्डर है उससे अजहर इस्लाम खड़े हुए हैं। अजहर इस्लाम पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो चलिए आपको हम फिर बताते हैं कि पाकुड़ से 16 कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। 16 कैंडिडेट, लेकिन पड़ला किसका भारी है? तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाला पाकुड़ विधानसभा का क्षेत्र, जो न्यूज बॉक्स भारत ने जमीनों की हकीकत देखी है, उसमें बहुत ज्यादा कांग्रेस की जो कैंडिडेट है निशात आलम मजबूत नजर आ रही है। यानी कहा जा सकता है कि निशात आलम एक रिकॉर्ड दर्ज कर सकती हैं, इतिहास में अपना नाम दर्ज करा सकती हैं विजयी होके। तो अब दूसरी कैंडिडेट के भी हम बात करेंगे, समाजवादी पार्टी से जो अकील अख्तर हैं और आजसू और बीजेपी गठबंधन से जो खड़े हुए हैं इंडिया फोल्डर के अजहर इस्लाम। तो बहुत ज्यादा जो मुस्लिम मतदाताओं का रुझान है वो कांग्रेस की ओर जा रहा है। एक अकील अख्तर का अपना परंपरागत वोट है, वो चाहे किसी भी पार्टी से खड़े हों तो उनको वो वोट मिलेगा। उनका वो वोट अपना परंपरागत वोट है, वो उनका वोट मिलेगा, उन्हें कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो किसी भी पार्टी से खड़े हो जाए। दूसरी ओर कांग्रेस को मैं इसलिए मजबूत बता रहा हूं पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में, चूंकि यहां भी इंडिया गठबंधन का अलायंस है। जेएमएम है, कांग्रेस है, माले है, आरजेडी है। तो गांव में मैंने जब विजिट किया और गांव की जब वस्तु स्थिति को देखना चाहा, तो आदिवासी क्षेत्रों का जो यहां रुझान है वो सीधा हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन, उनका नाम लेके ये लोग वोट करते हैं। आज भी गांव में झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक अलग पहचान है, एक अलग पकड़ है। तो इसका भी बेनिफिट बहुत ज्यादा कांग्रेस को मिलेगा। यानी जो शिबू सोरेन की पार्टी है, जो हेमंत सोरेन की पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसका सारा वोट कहा जा सकता है एक बड़ा तबका का वोट जो है पाकुड़ में वो कांग्रेस के फेवर में जाएगा। दूसरी ओर मैया सम्मान योजना या बिजली बिल माफी या और भी तमाम जो योजनाएं धरातल पर इलेक्शन से पहले हेमंत सोरेन की सरकार ने उतारी, इसका सीधा असर गांव में देखने को मिल रहा है। महिलाओं में गजब का उत्साह है, बहुत ज्यादा खुश है। जब 1000 रुपया उनको 4 बार मिला, यानी 4000 रुपया, तो महिलाओं में एक बहुत ज्यादा उत्साह नजर आया। साथ ही साथ महिलाओं को यह इंतजार है कि हेमंत सोरेन की अगर सरकार झारखंड में फिर दोबारा बनती है तो यही 1000 रुपया 2500 रुपया में हो जाएगा। इसकी भी टकटकी लगाएं, महिला इंतजार कर रही है। तो कहा जा सकता है कि महिलाओं का भी वोट बहुत ज्यादा होता है, और जब महिला अपने घर से किसी पार्टी को वोट दे जाएंगी तो जाहिर से बात है कि उस घर के पुरुष भी महिला के बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। दूसरी ओर कांग्रेस की जो कैंडिडेट है वो एक महिला है, तो महिलाओं से महिलाओं का अटैचमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है। जहां जहां कैंडिडेट जब घूमती हैं, क्षेत्रों में जब दौरा करती हैं, तो महिलाओं की संख्या काफी अधिक देखने को मिलती है उनके भाषण को सुनने के लिए। चूंकि पहली बार निशात आलम अपने दहलीज से निकल के जनता के बीच में आए हैं। उनके जो पति हैं पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, वो जेल में हैं, और जब उनको टिकट मिला तो एक सहानुभूति वोट भी निशात आलम को मिल सकता है। अब आइए हम बात करेंगे कि बीजेपी में थोड़ा यहां नाराजगी है। यह मैंने ग्राउंड रियलिटी देखा है कि बीजेपी के कई लोगों का कहना है, कई नेताओं से मैंने बात किया यहां शहर के अंदर, तो उनका कहना था कि अगर बीजेपी अपने दम पे चुनाव लड़ती तो हम लोग अच्छा फाइट करते। गठबंधन में थोड़ा देखिए क्या होता है, ये वाली बात यहां चल रही है। तो कहा जा सकता है कि जो बीजेपी का वोट है, जो परंपरागत बीजेपी का वोट है, उसमें भी बिखराव होना लाजमी है, और जो निर्दलीय कैंडिडेट खड़े हुए हैं वो उनका वोट टर्न अप कर सकता है या नोटा में जा सकता है। तो अब अकील अख्तर की फिर बात करें तो अकील अख्तर के पास अपना 40 से 50 हजार वोट है, वो वोट ला सकते हैं। और मैंने पहले ही बताया कि 65,000 से ज्यादा वोटों से आलमगीर आलम 2019 के चुनाव में जीत दर्ज किए थे। हालांकि जो आकलन है, हमारा आकलन यानी न्यूज बॉक्स का जो आकलन है कि अगर कांग्रेस जीतती है तो यह मार्जिन आना मुश्किल होगा, यह आना मुश्किल है, क्योंकि 3 मुस्लिम बड़ी
बड़े मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हैं, निशात आलम, अकील अख्तर और अजहर इस्लाम, तो वोटों का थोड़ा बिखराव हो सकता है। और जो मुस्लिम का वोट है जो कांग्रेस को रेगुलर मिलते आता था, वो इन दोनों में भी जा सकता है, कुछ वोट जा सकता है। तो कहा जा सकता है कि थोड़ा मार्जिन जो है, जीतने का मार्जिन पिछले 2019 के विधानसभा चुनाव का, उसमें कम हो सकता है। लेकिन जीतने का जो अनुमान लगाया जा सकता है, हम अभी अनुमान ही लगा सकते हैं, समीक्षा कर सकते हैं, उसके मुताबिक कांग्रेस बहुत ज्यादा पाकुड़ में मजबूत है। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें कि दूसरे नंबर पर यहां कौन आ सकता है, तो दूसरे नंबर में न्यूज बॉक्स भारत की टीम जो दौरा और जो मुआयना किए, उसके मुताबिक समाजवादी पार्टी के अकील अख्तर दूसरे नंबर पर आ सकते हैं और तीसरे नंबर पे आजसू और बीजेपी की गठबंधन रह सकती है। हालांकि ये कयास लगाए जा रहे हैं, ये एक समीक्षा है, ग्राउंड रिपोर्ट है, उसको मुताबिक मैंने आपके सामने, चूंकि कल वोट है तो एक समीक्षा किया है। अब जब कल 20 तारीख को वोटिंग होंगे और 23 तारीख को जब नतीजे आएंगे, तो अब न्यूज बॉक्स भारत की यह खबर कितनी सच निकलेगी या उलटफेर होगा, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन पाकुड़ कांग्रेस का गढ़ है और कांग्रेस की कैंडिडेट बहुत रेस में आगे चल रही है। अब कल आप लोग वोट करें, चूंकि पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में जनता से न्यूज बॉक्स भारत भी अपील करती है कि कल जो 20 को वोट होगा, तो आप वोट की कीमत को समझें और घर से निकल के जरूर मतदान करें। पहले मतदान करें, फिर आके जलपान करें। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं आसिफ नईम, न्यूज बॉक्स भारत।